रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव का आज तीसरा दिन है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन इसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कह रहे हैं, वहीं यूक्रेन इसे अपने ऊपर हमला बताकर जंग के मैदान में टिका हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने देश के नागरिकों से आगे आकर लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए कहा है। वहीं कई नेता खुद हथियार उठाकर मोर्चे पर डटे हुए हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। एक ऐसी ही तस्वीर यूक्रेन की सांसद कीरा रुदीक की है, जिन्होंने हाथ में AK-47 पकड़ी हुई है। इंडिया टुडे से बातचीत में कीरा ने ये कहा, जब युद्ध शुरू हुआ तो मैं बहुत गुस्से में थी, मैं अब भी बहुत गुस्से में हूं। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि पड़ोसी देश रूस और पुतिन यूक्रेन को अस्तित्व के अधिकार से कैसे वंचित कर सकते हैं। मैं गुस्से में हूं क्योंकि मुझे और मेरे पूरे परिवार को अपना शहर छोड़ना पड़ रहा है, और ये सब इसलिए कि एक पागल तानाशाह हमें ऐसा करने को मजबूर कर रहा है। कीरा ने बताया कि अपने परिवार की रक्षा करने के लिए हथियार उठाना उन्हें बहुत दुखी करता है, लेकिन ये यूक्रेन का चयन नहीं है। उन्होंने कहा, मैं अपने परिवार की रक्षा कर रही हूं और मैं रेजिस्टेंस ग्रुप्स का आयोजन भी कर रही हूं जो सड़कों पर रूसी सैनिकों से लड़ रहे हैं, क्योंकि जहां से ये सैनिक आए हैं उन्हें वापस जाना होगा। हम एक स्वतंत्र देश हैं और चाहे जो भी हो जाए हम अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे उस यूक्रेन में बड़े हों जो मैंने बनाया है, ना कि व्लादिमीर पुतिन ने। इंडिया टुडे से हुई बातचीत में यूक्रेन की सांसद ने यह भी बताया कि उन्होंने अपने घर की सीढ़ियों के नीचे जूते की अलमारी को बंकर बना लिया है। जब भी सायरन बजता है, रुदीक और उनके बच्चे टर्टल गेम खेलते हैं और बंकर में छिप जाते हैं। यूक्रेन से एक वीडियो भी आया है। ये वीडियो पोर्ट सिटी हेनिचेस का है। वीडियो में एक यूक्रेनियन औरत एक हथियार बंद रूसी सैनिक से कह रही है, कौन हो तुम? तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं है। हथियारों से लैस सैनिक दूसरी ओर इशारा करते हुए ये कहता है, हमें यहाँ कुछ काम है, आप उस तरफ जाइए। इसके बाद वीडियो में महिला सैनिक को कुछ देते हुए कहती है, तुमने हम पर कब्जा किया है, तुम फांसीवादी हो, तुम इन बंदूकों और तोपों के साथ हमारी जमीन पर क्या कर रहे हो? कम से कम यह बीज ले लो और अपनी जेब में रख लो, ताकि जब तुम सब इस जमीन में दफन हो जाओ तो तुम्हारी कब्र पर सूरजमुखी उगे। वीडियो को एक राहगीर ने शूट किया है और सोशल मीडिया पर महिला की हिम्मत की तारीफ हो रही है। एक यूजर ने लिखा, कितनी साहसी महिला है, अत्याचार के खिलाफ कितनी बुलंदी से खड़ी है। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, ये साहस अद्भुत है, हम आपके साथ खड़े हैं। चूंकि महिला ने सैनिक को सूरजमुखी के बीज दिए, इसलिए उन्हें सनफ्लावर लेडी कहा जा रहा है। रूसी सैनिकों के यूक्रेन में घुसने के साथ ही हवाई बमबारी लगातार चल रही है। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 33 से ज्यादा सिविलियंस साइट्स पर रूस ने बमबारी की है। इन 33 साइट्स में एक घर ओक्साना गुलेनको का भी है। ओक्साना अपने तबाह हुए अपार्टमेंट के अंदर एक वीडियो में मलबे को साफ करते हुए अपने देश का राष्ट्रगान गा रही हैं। राष्ट्रगान जिसका अंग्रेजी में शीर्षक है, ग्लोरी एंड फ्रीडम ऑफ यूक्रेन हैज नॉट येट पेरिश्ड। मतलब यूक्रेन की आज़ादी और गौरव अभी तक नष्ट नहीं हुए हैं। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स से बात करते हुए ओक्साना ने बताया, मैं सो रही थी, एक तेज धमाका हुआ और मैं बेडरूम से 3 मीटर दूर एक कॉरिडोर में उड़कर गिरी। मैं बहुत डर गई थी और फर्श पर रेंगने लगी। ओक्साना गुलेनको यूक्रेन की राजधानी कीव के एक सैन्य अस्पताल में काम करती हैं। पिता सोवियत आर्मी में थे और साल 1980 के दशक में अफगानिस्तान में पोस्टेड थे। उनकी सेवा के लिए अन्य सैन्य अधिकारियों की तरह ही उन्हें भी ये अपार्टमेंट दिया गया था। जिस दिन ओक्साना के घर पर यह धमाका हुआ, उस दिन उनकी बेटी के बिजनेस के लिए एक बड़ा दिन था। रॉयटर्स के मुताबिक ओक्साना की बेटी कात्या एक पेस्ट्री और केक की दुकान चलाती हैं। धमाके वाले दिन उन्हें एक बड़ा ऑर्डर तैयार करना था, लेकिन अब उस पूरे इलाके में मलबे के अलावा और कुछ नहीं है। इस युद्ध से वर्ल्ड ऑर्डर कितना बदलेगा ये तो राजनीतिक विशेषज्ञ बताएंगे, लेकिन एक युद्ध में जो चीजें नष्ट हो जाती हैं दोबारा बन नहीं सकती और इसका कोई विश्लेषण नहीं होता। ये खबर आपके लिए लिखी थी सोम ने। देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।